हाँ व्यूअर्स, नमस्ते। आप लोगों की परेशानी आजकल ये चल रही है कि जो वन टाइम टैक्स को लेके और कमर्शियल गाड़ियों के टैक्स को लेके जो सरकार ने नियम में बदलाव किए हैं, उन नियमों के बदलाव को लेके कई भाई परेशान हैं कि ये क्या नियम है, क्या इससे फायदा है या इससे नुकसान है, कैसे इसको जोड़ें, कितना पैसा जमा करेंगे, जमा करना है तो कितना करना है, क्या 1 लाख है कि 10,000 है कि 50,000 है। इन्हीं सब आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम ये वीडियो दे रहे हैं, जिसमें कि आपको ये क्लियर होगा कि ये सरकार ने जो नियम बनाया है इसको कैसे जोड़ा जाए, कैसे आप अपने घर पे बैठ के खुद कर सकते हैं और बता सकते हैं क्या ये नियम अच्छा है या बुरा है। और इसके लिए हमारे साथ हमारे मित्र हैं प्रदीप जी, जिनके पास 2 गाड़ियां ऑलरेडी हैं और ये अपनी गाड़ी लेके आए हैं आरसीआं। अब हम आपको ये बताएंगे कि इन आरसीओं के माध्यम से कैसे आप खुद अपनी गाड़ी का चेक कर सकते हैं कि कैसे सरकार ने क्या नियम बनाया है और कैसे उसको आपको जोड़ के बता देख सकते हैं कि कितना आपको आगे पैसा देना है। और फिर आप ही ये सोच सकते हैं कि क्या यह आपके लिए फायदे का सौदा था या नुकसान का। आप हमारे साथ बने रहे, हम अभी देख रहे हैं और आपको बता रहे हैं। प्रदीप जी, कौन कौन सी गाड़ियां हैं आपके पास? मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। जी, एक गाड़ी है आपकी 2017 मॉडल प्रदीप जी की, वो है इनकी वैगनार, जिसका नंबर है लखनऊ से यूपी 32 HN 4135। दूसरी गाड़ी है प्रदीप जी की डिजायर, जो कि 2019 मॉडल है। ठीक है, ये 2 गाड़ियां हैं, दोनों गाड़ियां इनकी कमर्शियल हैं। अब आप ये समझें, चाहे ये कार हो, चाहे ये ऑटो हो, चाहे ये ट्रक हो, चाहे ये कोई भी गाड़ी हो, अब आप अपने आप बैठ के अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आपको सरकार को और देना है। तो भाइयों, अब मैं आपको बताता हूं टैक्स कैसे जोड़ना है। कृपया ध्यान दें, थोड़ी सी मैथ की इसमें कैलकुलेशन है, लेकिन आप वो कैलकुलेशन 2 सेकंड में कर सकते हैं, खुद ही कर लेंगे, कोई बड़ा मैथ नहीं है, सिर्फ 2 सेकंड दिमाग का खेल है। ध्यान लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे। और अब मैं आपको बताता हूं कैसे टैक्स कैलकुलेट करना है। ये देखिए, जैसे इनकी गाड़ी है यूपी 32 HN 4135, ये है इनकी मारुति की वैगनार। ठीक है, इनकी ये वैगनार है, मोटर कैब है, मतलब ये कमर्शियल गाड़ी है। ठीक है, अब आपको सिर्फ आरसी लेनी है अपनी गाड़ी की और उसमें ये देखना है, ये नीचे जो सेल अमाउंट लिखा है इसमें लिखा है 4,81,682। ठीक है, 4,81,682। अब मैं आपको करके बताता हूं ताकि आपको भी आराम रहे, ठीक से आप समझ सके। यूपी 32 HN 4135, ये हुआ आपका गाड़ी नंबर। अब जो सेल अमाउंट नीचे लिखी रहती है आरसी में, आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना है। सेल अमाउंट है आपकी 4,81,682 रुपए। ये वो अमाउंट है जब आपने शोरूम से गाड़ी खरीदी तो कितना पैसा आपने शोरूम को दिया था, एक्स शोरूम कॉस्ट जिसे हम कहते हैं, या शोरूम में गाड़ी की कीमत जिसे कहा जाता है, उसी को सेल अमाउंट आरसी में दर्शाया जाता है। अब आप ये समझें कि ये 4,81,682। ठीक है, सरकार का कहना है कि 10 लाख से जो भी कम की गाड़ी है, से जो कम की गाड़ी है, इस पे सरकार 10.5% 10.5% टैक्स एक साथ लेगी, जिसे हम वन टाइम टैक्स OTT या वन टाइम टैक्स भी कहते हैं। ये कमर्शियल अब तक प्राइवेट गाड़ियों में चल रहा था, अब सरकार का कहना है कि कमर्शियल में भी इसको लागू किया जा रहा है। अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये 10.5% 4,81,000 का सरकार को हमको देना होगा। लेकिन इसमें एक और चीज है जो जोड़ी जाएगी, जो कैलकुलेट की जाएगी, वो अभी मैं आपको बता रहा हूं। पहले हम इसका निकालेंगे। 4,81,682 का 10.5% सॉरी, ये निकालने के लिए सिंपल आप करें 10.5 भागे 100 या डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4,81,682। ये आपकी जो रकम आएगी ये इसका 10.5% ही होगा। सिंपल 5वीं क्लास का मैथ का फॉर्मूला है, बस 100 से भाग कर दीजिए और इससे गुणा कर दीजिए। तो आप ये देखेंगे 4,81,682 सॉरी 10.5 भागे 100, तो ये आया आपका। इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 4,81,682 से, तो आपका आता है 52,985 रुपए। ठीक है,
अब आप ये सोच रहे होंगे कि 52,985 रुपए हम सरकार को देंगे, तो जब हम इतने दिनों से अपना टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स का क्या हुआ है? तो सरकार का कहना है कि जितनी आपकी गाड़ी पुरानी है, जैसे प्रदीप जी की गाड़ी ये देखिए आप 2017 मॉडल है, अगर आपकी गाड़ी 2017 है, हम सपोज करें अब चल रहा है ये 2017 है, अब चल रहा है ये 2026, तो मतलब 17 से जोड़ें तो 17 से 18 1 साल, 18 से 19 2 साल, 19 से 20 3 साल, 20 से 21 4 साल, 21 से 22 5 साल, 22 से 23 6 साल, और 23 से 24 7 साल, और 24 से 25 8 साल। क्योंकि 26 अभी शुरू हुआ है तो उसको नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि इनकी जुलाई की है, तो जुलाई 26 के बाद ही इनके 9 साल होंगे, तो इनका 8 साल का अगर हम हिसाब जोड़ते हैं तो सरकार का कहना है कि ये गाड़ी 8 साल पुरानी है। अब सरकार का ये नियम है, इस टैक्स में जितने साल आपकी गाड़ी पुरानी है तो हर साल के हिसाब से 8% आपको जो है वो छूट दी जाएगी, छूट भी मिलेगी। ये छूट जो है ये आपकी इसके ऊपर है, इस अमाउंट के ऊपर ये छूट है, ठीक है। अब प्रदीप जी की गाड़ी को लें तो इनकी गाड़ी 8 साल पुरानी है, तो अगर 1 साल में 8% हुआ तो 8 साल में प्रदीप जी की छूट बनती है 8 मल्टीप्लाई बाय 8%, मतलब इनको 64% की छूट मिलेगी। 64% किसका? जो ये अमाउंट है टोटल का 52,985, जो इनको नई गाड़ी निकलने पे अगर नियम तब लागू होता देना था, लेकिन 8 साल ये टैक्स दे चुके, तो इनको ये 64% काट के बाकी का जो 36% है सिर्फ वो देना है। कितना देना है प्रदीप जी? कितना देना है? 36%। कितना? 36% देना है, ठीक है। 36% किसका? 52,985 का। अब हम लोग जोड़ते हैं 36% ऑफ 52,985, तो ये आता है, हमने आपको ये फॉर्मूला बताया था, 36 भागे 100 मल्टीप्लाई बाय ये कर दीजिए, सिंपल आपका निकल आएगा। तो अभी हम इसमें यहां करके आपको दिखाते हैं, 36 भागे 100 मल्टीप्लाई बाय 52,985, 52,985, तो ये आपका निकलता है 36 भागे 100 मल्टीप्लाई बाय 52,985, तो ये आपका निकला 19,074 रुपए, ठीक है। अगर आप इसको राउंड फिगर में रख लें तो ये आपका 19,100 रुपए आप मानिए ये आपको और देना है। मतलब प्रदीप जी को अब 19,100 रुपए सरकार को और देना पड़ेगा, सरकार को देना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 19,100 रुपए हम सरकार को एक साथ देंगे तो क्या ये हमारा फायदा है कि हमारा नुकसान है? हम अच्छा खासा 3 महीने में 4,000, कुछ लोग साल में एक बार 1,800 छोटी गाड़ी ऑटो वगैरह में, कुछ लोग ट्रकों में हर महीने हर 3 महीने में देते थे। अब उनका कहना है कि 19,100 रुपए प्रदीप जी अगर एक साथ देंगे तो क्या प्रदीप जी फायदे में है कि नुकसान में? ये सोच प्रदीप जी के साथ नहीं, आप सबके साथ है कि क्या हमें ये फायदा है कि नुकसान। तो आइए दोस्तों मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूं। देखिए प्रदीप जी की गाड़ी अभी 8 साल हुए हैं, कितना हुआ है? 8 साल। अगर 10 साल का भी नियम पकड़े हम कि 10 साल गाड़ी चलेगी तो प्रदीप जी को 10 साल में मतलब अभी 2 साल बाकी है। प्रदीप जी आप 3 महीने में टैक्स जमा करते थे, कितना टैक्स देते थे 3 महीने में? 4,000। प्रदीप जी 3 महीने में 4,000 देते थे, मतलब साल में प्रदीप जी कितना टैक्स देते थे? 16,000। साल में कितना टैक्स आप देते थे? 16,000। तो अगर साल में प्रदीप जी एक साल में 4,000 के हिसाब से तिमाही 3 महीने में, तो ये देते थे 4,000 के हिसाब से 4 बार देते थे, तो ये देते थे रुपया 16,000।
एक साल में कितना देते थे? रुपया 16,000। तो 2 साल जो इनके बचे हैं प्रदीप जी के, उसमें इनको कितना देना चाहिए? 16,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 32,000। अगर ये धीरे धीरे किस्तों में देते तो अभी इनको कितना देना था सरकार को? 32,000। लेकिन इस नियम के बाद अब प्रदीप जी को सरकार को कितना देना है? 19,100 रुपए। मतलब प्रदीप जी को 2 साल जो बचा है उसका 19,100 देना है बजाय 32,000 के। तो अब प्रदीप जी अगर 19,100 देते हैं 32,000 की जगह, तो भाइयों आप बताइए कि अगर इसको ऐसे जोड़ा जाए, एक सेकेंड जरा हम कागज पलट लें। प्रदीप जी को देना था 2 साल का बाकी टैक्स 32,000, और अब नया नियम से इनको देना है 19,100 रुपया। तो प्रदीप जी को अब कितने रुपए कम देने हैं? कम कितना हुआ प्रदीप जी का? 32,000 माइनस 19,100 रुपए, मतलब 12,900 रुपए ये प्रदीप जी को अब सरकार को नहीं देना है। ये पैसा इनकी बचत है। जो इनको 2 साल में 4,000 रुपए तिमाही के हिसाब से जोड़ा जाए तो 16,000 रुपए साल का, 2 साल का 32,000 था। अगर प्रदीप जी इस नियम के हिसाब से कल परसों में जाके जमा करते हैं तो 19,100 रुपए के ही देनदार होंगे और 2 साल के लिए ये टैक्स से मुक्त हो जाएंगे। तो जो इनको 32,000 देना था अब इनको 19,100 रुपए में मुक्ति मिल रही है, मतलब 12,900 प्रदीप जी 2 साल में अपनी बचत रखेंगे। लेकिन अगर इसकी अच्छाई है 12,900 तो एक बुराई भी है कि प्रदीप जी इनके पास 19,100 रुपए हैं तब ये आरटीओ जाएं, एक मुफ्त जमा करें। अगर नहीं है, कुछ हमारे भाई रोज कमाते हैं, रोज इकट्ठा करते हैं, टैक्स 4,000 भी देने में कई बार दिक्कत आती है, वो भी लेट हो जाता है क्योंकि ये डेली कमाने डेली खाने वाला साधन है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि जिन्होंने निकाली, जिन्होंने चला रहे हैं, अब उनका अगर देखा जाए कि 10 साल का टैक्स उनका या 5 साल का टैक्स अभी आगे का है तो 5 साल के हिसाब से जोड़े तो 4,000 के हिसाब से भाइयों एक साल में 16,000, सीधा सीधा 5 साल में 80,000 रुपए उनको देना है। लेकिन अगर सरकार के नियम के हिसाब से हम चलेंगे, ऐसे ही आप कैलकुलेट करेंगे कि 2020 की गाड़ी या 21 की गाड़ी का, तो वो 80-90 हजार देने के बजाय सिर्फ उनको 45 से 47 हजार ही सिर्फ देना होगा। बाकी उनका 40-45 हजार रुपए के करीब बचत हो जाएगी। तो अगर कोई आदमी